हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचन एट कंपनी। मैं अनम और आज हम लोग आए हैं अपनी चांसी नासिक साइट पर, जहां पर आज हम इस वीडियो में 3 BHK फर्नीचर प्लानिंग देखने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। इस प्रोजेक्ट के पहले सारे 3D प्लान्स देख लीजिए, किस हिसाब से हमने सारे प्लान्स रेडी किए थे। 3D में हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई थी कि हम लॉफ्ट के ऊपर, वार्डरोब के ऊपर के शटर्स हाइड्रोलिक के साथ जाएंगे, ओपन जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप कोई ऐसे फ्लैट में हैं जहां पर आप रहने के लिए हैं, जहां पर सारी पीओपी ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है एंड देन आपका बजट ने अलाउ किया, फिर आप फर्नीचर प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये सारी प्रोसेस को देखते हुए हमने सारी प्लानिंग एडजस्ट की है कि पीओपी के ऊपर अगर लॉफ्ट आ रहा है तो उसे किस हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो हम अब विजिट के वक्त ही देखेंगे। तो पहले हम टूर कर रहे हैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम में आप मेरा बैक साइड का एरिया देख रहे हैं। ये पूरा टीवी यूनिट का बेस रेडी हो चुका है। लैमिनेट की प्रोसेस बस अब स्टार्ट होने वाली है। सारे लैमिनेट्स ओपन करके रख दिए गए हैं, अब इसका कटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। बेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, काफी ज्यादा लोगों को ये देखने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए पर्टिकुलरली मैं आज ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 3D प्लान हम लोगों ने यहाँ पे स्टिक कर दिया है और सारी चीजें क्लियर है। फ्रंट वाली साइड पे हमारा पूरा सिटिंग एरिया आ जाएगा, तो वहां पे एक पार्टीशन दिया, पार्टीशन में पूरा हम लोगों ने लाइट पैनलिंग को देखते हुए पूरा एडजस्ट किया है ताकि वहां पे लुक वाइज गेटअप अच्छा आएगा। बेस सबसे पहले अगर देख लेंगे तो ये हमारा पूरा लोअर्स वाला सेक्शन है। तो लोअर्स भी जब हम करते हैं, चाहे वो आप रेडीमेड के साथ जाइए, हैंडमेड के साथ, बट बैक साइड पे हमें पैनलिंग देना पड़ती है ताकि फिनिशिंग वाइज वो अच्छा दिखे और उसकी लाइफ भी अच्छी रहे। सीलिंग टच पूरा लोअर्स वाला सेक्शन आ जाएगा। देन यहाँ से हमारा टीवी यूनिट स्टार्ट होता है, जो कि 36 mm में ब्रॉड पैनलिंग डबल से होता है। बैक साइड जो कि पूरी वॉल को कवर करता है और फ्रंट एंड पे जो जिसके ऊपर हमारा टीवी हैंग रहेगा। पीछे से एक बॉक्स रेडी किया जाता है जिसके ऊपर हमारा LED स्ट्रिप लगाया जाएगा, जो कि लुक वाइज उस बाकी फर्नीचर को हाईलाइट करने वाला है। इस वाले सेक्शन पे पूरा नीज वाला सेटअप है, जिसके अंदर सारा हम अपने हिसाब से आर्टिफैक्ट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। देन नीचे वाले साइड्स पे पूरे 3 ड्रावर्स है, जो कि मल्टीपर्पज स्टोरेज के अकॉर्डिंग हम एक्सेस करने वाले हैं। इस वाले पॉइंट पर हमने जिस हिसाब से डिजाइन प्लान की थी, उस हिसाब से यहाँ पे हमने ओपन वाला सेक्शन दे दिया है ताकि हमारा सारा सेटअप बॉक्स वाला सेटअप इस तरह के इस नीचे रहेगा ओपनेबल में, क्योंकि जस्ट स्मॉली एक छोटा सा सेटअप बॉक्स है जिसके लिए हमारे क्लाइंट की नीड थी कि वो किसी शटर के साथ नहीं जाएंगे। उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये प्लान किया हुआ है। आप भी अगर गूगल पे किसी डिजाइन को देखते हैं और आपको सेम अपने घर में उस तरह से असेंबल करवाना है तो इसके लिए आप हमें जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे 3 ड्रावर्स का सेटअप हो गया काफी अच्छी तरीके से। फ्रंट वाला एरिया हमारा पूरा सिटिंग एरिया है, जिसमें सोफा है। आपको पता है किचन वाला पार्ट और सोफा वाला पार्ट जहां कुशन हो जाता है, ये सब हम पूरा फर्नीचर कंप्लीट होने के बाद सेटअप में रख देते हैं। ये हमारा पार्टीशन वाला एरिया हो गया, जहां से डायरेक्ट जब यहाँ पर आते हैं, ये हमारा पार्टीशन वाला एरिया हो गया जिसे आप 3D में देख रहे हो। उस अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नीचे का पूरा बेस पैक कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली इसके बैक साइड पे वॉशिंग वाला एरिया, जहां पे सिंक है, कॉमन सिंक हम जिसे कहते हैं, इसके ऊपर लोअर्स दे दिए हैं। लोअर्स के अंदर हमने एक नीज ऑर्गेनाइज किए, जो कि हम आर्टिफैक्ट्स देते हुए ये हाईलाइट करेंगे, काफी अच्छा लगेगा। यहाँ पर सी में पूरा कंटिन्यू हमने इसे पूरा एक स्ट्रिप दे दी है, फ्रेम दे दी है, और फ्रेम के अंदर हमने पूरा इसमें प्रोफाइल लाइट ऑर्गेनाइज कर दी, क्योंकि जब भी लाइट्स ऑन होगी इसके बीच में हमने गैप दे दी है, जिसमें पूरी प्रोफाइल लाइट एडजस्ट करते हुए लुक वाइज काफी अच्छा जाएगा। यहाँ से जब हम अंदर की तरफ आ जाते हैं तो आप इस साइड से लुक देख सकते हैं पार्टीशन का, जो कि दोनों तरफ काफी अच्छे से कॉम्प्लेक्ट कर रहा है। ये हमारा वॉशिंग एरिया है, जो कि कॉमन वॉशिंग एरिया है। यहाँ से लुक वाइज काफी अच्छा है। और जैसे ही हम इधर से इस साइड पे अगर आप सामने की तरफ से देखोगे तो ये हमारा मंदिर वाला रूम है। मंदिर वाला रूम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भी हमारा एक बेडरूम है जहाँ पे वार्डरोब भी सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो रही है, बट मंदिर का सेटअप भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसलिए हम इसे मंदिर रूम कहेंगे। मंदिर रूम में ऊपर ऑलरेडी स्ट्रेट की तरफ लॉफ्ट था, बट अब हम इसे पूरे रूम में एल शेप में लेकर जा रहे हैं, तो एल शेप में पूरा लॉफ्ट एरिया कवर हो जाएगा। इस वाले सेक्शन में दिशा को देखते हुए यहाँ पे मंदिर ऑर्गेनाइज हो रहा है। मंदिर के डिजाइन पे आप देख सकते हैं। मंदिर के बेस में भी सब कुछ 36 mm के अंदर ही काम होगा, बिकॉज ये थोड़ा भक्कम चाहिए, तो उस हिसाब से काफी अच्छा जाएगा। बैक साइड पे पूरा एक्रेलिक देते हुए पूरा लाइट वाला ऑर्गेनाइज सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर एक स्पेस बच रही थी जिसको हमने लुक देने के लिए यहाँ पे भी एक प्लाई स्टिक कर दिया है, और प्लाई के ऊपर अब हम यहाँ पे सेम लैमिनेट के पोजीशन में जाएंगे ताकि जब भी रूम बंद रहे तो पूरे घर में, पूरे रूम में एक प्रॉपर पर्टिकुलर एक डिजाइन दिखे। यहाँ पर हम पूरा ओपनेबल सेक्शन कर रहे हैं। ओपनेबल सेक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे मल्टीपर्पज अकॉर्डिंग यूज होने वाला है। घर का बहुत सारा स्पेस ऐसा रहता है जहाँ पे हम अपना
साल भर का राशन रखना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ उसी हिसाब से यूटिलाइज होने वाला है। यहाँ पे हम पूरे नीचे व्हील ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसके ऊपर आपके घर में अगर बड़ी कोठी वगैरह है तो उस व्हील पे हम कोठी रखेंगे और यहाँ पे ओपनेबल शटर्स देंगे, जिस हिसाब से डिजाइन में आपको कॉर्नर में दिखा रही हूँ उस हिसाब से हम यहाँ पे उसे एक्सेस करने वाले हैं। ऊपर कंपार्टमेंट में हम सारे शेल्फ दे देंगे जहाँ पे हम अपने बड़े बड़े डिब्बे ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ पर हम स्लाइडिंग ना लेते हुए ओपनेबल्स के साथ जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मल्टीपर्पज अकॉर्डिंग के हिसाब से स्टोरेज किया जा रहा है। ऊपर की तरफ पूरे लॉफ्ट हो जाएंगे तो ये वाला एरिया हो जाता है कवर। देन आपने देखा कि जो मंदिर वाला पार्ट है, ऑब्वियसली हम जब पोथी वगैरह रीड करने के लिए बैठेंगे तो यहाँ पे एक इंडियन सिटिंग वाला टाइप बना रहे हैं, जिसमें हमें ज्यादा हाइट पे ना बैठे, हम आराम से नीचे बैठ के प्रॉपर तरीके से बैठ के यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अंदर से एक छोटा सा स्मॉली स्टोरेज दे दिया कि अगर आपको कुछ रखना है तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। ऊपर जिस मैट्रेस के हिसाब से मैट आ जाएगा तो उस हिसाब से हम बैठ के आराम से बैठेंगे, और हमारे पीछे का सर का ऑयल दीवार को गंदा ना करे, इसलिए हमने ये थोड़ा सा हाइट में दे दिया विंडो के हिसाब से, ताकि आप आराम से भी यहाँ पर अगर लेटना चाहो तो आप कुछ फुर्सत के लिए लेट भी सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे शेल्फ्स वगैरह है और भी जगह पे जहाँ पे वार्डरोब वगैरह के, वो सारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। ये प्रोसीजर जस्ट 5 डेज में हुआ है। पूरा 3 BHK का बेस जो रेडी हुआ है जस्ट 5 डेज में हुआ है। आज हमारा 5th डे है जो मैं आपके लिए शूट कर रही हूँ, और अब लैमिनेट का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। टीम काफी फास्ट में है। अब हम चल रहे हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। अब हमने मास्टर बेडरूम में एंट्री की है। मास्टर बेडरूम का प्लान आप सबसे पहले 3D में देख लीजिए किस हिसाब से हमने इसका पूरा प्लान किया है। यहाँ पर एक वार्डरोब है, ड्रेसिंग है, बेड है, साइड टेबल है और ऊपर लॉफ्ट वाला एरिया है। तो मैं वही कह रही थी आपको, अगर आपके घर में ऑलरेडी पीओपी वगैरह सब ऑर्गेनाइज्ड है, आप रहने के लिए है, तो उस हिसाब से हम कैसे फर्नीचर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं काफी पीओपी हमें डिस्टर्ब कर देती है जब हम फर्नीचर बनाने की बात आ जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाता है कि इस वाले पार्ट पे ऑलरेडी सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो काफी सारा फर्नीचर में जब हम ऊपर लॉफ्ट करने के लिए जाते हैं तो काफी मिसबैलेंस हो जाता है शटर्स के अंदर। तो इसे हम पूरा कवर करते हुए एक हाइड्रोलिक पंप के साथ जाएंगे, जो कि काफी रेयरली ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोलिक शटर्स के साथ जा रहे हैं। इस वाले पार्ट पे हमारा पूरा वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो गया, जो कि 36 mm के पूरे पैनलिंग में गया। यहाँ पे एक दिक्कत ये हो गई कि हमने काफी बड़ा ले लिया है ड्रेसिंग, क्लाइंट की नीड को समझते हुए ड्रेसिंग वाला पार्ट 2 फीट से भी थोड़ा ज्यादा 2-4 इंच में बड़ा कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेस मिल रही थी उस स्पेस का यूटिलाइज हमें करना था। अगर ज्यादा गैप दे देते तो ऑब्वियसली लुक वाइज काफी अच्छा नहीं नजर आता था, इसलिए हमने यहाँ पर बड़ा कर दिया। और जो एग्जैक्ट स्विच बोर्ड थे आप देख रहे हैं अंदर, यहाँ पर पहले वॉल पर स्विच पॉइंट था जिसे अब हम एक्सेस करने वाले हैं ड्रेसिंग के ऊपर। तो यहाँ से एक बॉक्स पे पूरा स्विच बोर्ड आ जाएगा, और इस साइड पर अंदर हम एक बॉक्स रह जाएगा जिसमें सारे वायर्स हाइड हो जाएंगे, और कभी उधर मेंटेनेंस आएगा तो हम अंदर से काफी इजीली उसे एक्सेस कर पाएंगे। 3D प्लान के साथ अगर आप देखोगे तो पीछे हमने जब वार्डरोब ऑर्गेनाइज किया था, तो जब बेड ऑर्गेनाइज करने की बात आ रही है तो बैक साइड का जो पैनलिंग एरिया है वो हमें 36+36 में जाना पड़ा, जिसकी वजह से क्योंकि पिलर को हमें कवर करना था तो इतना पूरा ब्रॉड पैनलिंग में हमने बैक साइड का एरिया कवर कर दिया। उसके नीचे एक साइड टेबल ऑर्गेनाइज कर दिया, और यहाँ पे हमारा बेड ऑर्गेनाइज हो गया। रूम साइज छोटी होने की वजह से यहाँ पे बेड की साइज भी हमें थोड़ी नॉर्मल मिली है, जो कि हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने रूम को देखते हुए। अभी तक हाइड्रोलिक पंप इसमें ऐड नहीं हुए हैं, क्योंकि जब ये सबसे एंड वाला प्रोसेस है, तो जब पूरा लैमिनेट का प्रोसेस हो जाएगा तब यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप एडजस्ट हो जाएगा। नीचे की तरफ क्योंकि हम जैसे ही रूम में एंटर कर रहे हैं तो नीचे की तरफ हम सारे फर्नीचर में लाइट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका रीजन ये है कि अगर आप रात के वक्त अंदर आ रहे हो और स्विच पॉइंट काफी दूर है तो आप जस्ट एक स्विच पॉइंट हम यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं वॉश के पार्ट से, कि अगर आप जस्ट यहाँ से ऑन करोगे तो सारी नीचे की लाइट्स ऑन हो जाएगी, जिसमें आप काफी कंफर्टेबली अंदर एंट्री कर पाओगे। ऊपर वाला एरिया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं चिल्ड्रन बेडरूम की तरफ। जैसे चिल्ड्रन बेडरूम में एंटर करते हैं तो चिल्ड्रन बेडरूम का भी हमारा सारा सेक्शन क्लियर था कि हम यहाँ पर ओपनेबल शटर्स के साथ जाएंगे, क्योंकि हमें जो स्पेस मिल रही थी उस स्पेस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर स्लाइडिंग डोर्स के साथ जाते तो ऑब्वियसली हमें एक्सेस करने के लिए थोड़ा टफ जाता था। बिकॉज मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ अगर 5 फीट या 6 फीट का वार्डरोब रहता है, ऑब्वियसली स्लाइडिंग डोर हमें उसे असेंबल करने के लिए या फिर उसे यूज करने के लिए काफी इजी जाता है। बट अगर 4 फीट के अंदर अंदर आपका वार्डरोब आता है तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगी कि आप ओपनेबल शटर्स के साथ जाइए, ताकि एक्सेस करने के लिए आपको काफी ज्यादा इजी हो जाए। शटर्स जस्ट अभी इसी वक्त हैंग हुए, तो वो 1 स्क्रू पे हैंग हुए हैं, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगी, शूट बीच से ना रुक जाए। अंदर वाला जितना भी कंपार्टमेंट है आप 3D मॉडल के साथ देख सकते हो, क्योंकि जब पूरा लैमिनेट प्रोसेस हो जाएगा
तब भी मैं एक शूट करने वाली हूँ जिसमें हम ये सारी चीजें काफी क्लियरली देख पाएंगे। यहाँ पर ओपनेबल शटर होने के बावजूद भी हम 36 mm के साथ गए, क्योंकि ऑब्वियसली जब पूरे वेट कैपेसिटी की बात आ रही है तो अगर कोई बच्चा अंदर जा भी जाए तो ये उतना स्ट्रांग होना चाहिए। ऊपर साइड पे पीओपी का सेम पूरे घर में यही ऑप्शन गया है कि ऊपर के साइड भी पूरा हम लोग हाइड्रोलिक के साथ ही जाएंगे, जस्ट एल में कवर करने वाले हैं। इतना वाला पार्ट हमें मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली बच्चों का रूम है तो यहाँ पर हमने जस्ट प्लाई हैंग कर दिए बैक साइड पे, और यहाँ पे पूरा मिरर हो जाएगा जो कि पूरा हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। इस साइड पर स्टडी ऑर्गेनाइज हो गई है जस्ट 2 चिल्ड्रन से, तो छोटे बच्चों के हिसाब से इतना सिस्टम सेटअप ठीक है। दोनों साइड्स पे राउंड कर दिया है। ऑब्वियसली चिल्ड्रन बेडरूम में मैं चाहूंगी कि जब भी आप कोई फर्नीचर ऑर्गेनाइज करें तो बच्चों के हिसाब से देखते हुए उन चीजों को ऑर्गेनाइज करें, ताकि जब भी उनकी मस्ती चले तो किसी को भी कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने जस्ट एक ट्रे दे दिया है नीचे की तरफ, जितना अभी सेट होने वाला है, जितना उनको नेसेसरी के हिसाब से। ऊपर 2 शटर के हिसाब से ये आ जाएगा, स्टोरेज वाला पार्ट आ जाएगा, नीचे हमारा लाइट आ जाएगा। यहाँ पर बेड ऑर्गेनाइज हो गया है, बेड के अंदर हाइड्रोलिक पंप रहेगा, ऑब्वियसली स्टोरेज वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ की ब्रॉडनेस को देखते हुए भी यहाँ पे 36+36 वाला कंपार्टमेंट हमने क्लियर कर दिया है। हमने लाइट पॉइंट वहां से लिया है जो कि हमारे डायरेक्टली फर्नीचर में जाने वाला है, तो लाइट पॉइंट यहाँ लिया है। तो मैं चाहूंगी कि जब भी अगर आप फर्नीचर ऑर्गेनाइज करें तो लाइट पॉइंट का भी ध्यान रखिए कि आप फर्नीचर में कौन से पार्ट में लाइट पॉइंट सारे लेने वाले हैं और कहाँ से हम एक्सेस करने के लिए इजी रहेगा। यहाँ पे बैक साइड का हमारा बैक साइड का हो जाएगा एरिया, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोलिक पंप के साथ हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कुछ एग्जिस्टिंग फर्नीचर है जो कि यहाँ से बहुत जल्द रिमूव हो जाएगा, उस अकॉर्डिंग ये रूम की जो स्पेस है वो हमें काफी ज्यादा अवेलेबल मिल जाएगी। इतना इस रूम में सफिशिएंट था। तो आज ही हमारा 3 BHK टूर था, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इसके बाद का एपिसोड, क्योंकि इसके बाद के एपिसोड में हम वो सारी चीजें देखने वाले हैं जहां पर पूरा लैमिनेट का प्रोसेस हो चुका होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आपके घर में भी इस तरह से पीओपीज है और जहां पर आप पूरा फर्नीचर ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में वो सारी चीजें देखने वाले कि किस तरह से हमने वहां पर सारे लॉफ्ट को काफी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। और सबसे स्पेशली ये रहेगा कि मंदिर वाला रूम है जो काफी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो अगर आप ये सारी चीजें देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप प्लेलिस्ट में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब वो एपिसोड आए तो आपको जरूर नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।